हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग पे। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, सप्लायर क्वालिटी या प्रोसेस इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यह आपके करियर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटी इंजीनियरिंग आखिर क्या है। क्वालिटी इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना और क्वालिटी को प्रोसेस के अंदर इनबिल्ड करना। क्वालिटी इंजीनियरिंग कहती है क्वालिटी इंस्पेक्शन करने से नहीं बनती, बल्कि यह डिजाइन और प्रोसेस कंट्रोल से बनाई जाती है। क्वालिटी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके वेरिएशन को कंट्रोल करती है। आइए अब समझते हैं कि इंडस्ट्री में क्वालिटी इंजीनियरिंग को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरिएशन को और डिफेक्ट को रिड्यूस करती है। क्वालिटी इंजीनियरिंग की हेल्प से आप प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी इंजीनियरिंग की हेल्प से आप कॉस्ट ऑफ और क्वालिटी को रिड्यूस कर पाते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिए कि डिफेक्ट को प्रोडक्शन के दौरान पकड़ना काफी कॉस्टली होता है। और यदि ये डिफेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है तो यह जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के कंपैरिजन में टाइम टाइम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए क्वालिटी इंजीनियरिंग कहता है कि प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि डिफेक्ट हमारे पैदा ही ना हो। आइए अब समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल का जो प्राइमरी फोकस होता है वो डिफेक्ट को रिजेक्ट करना होता है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस का प्राइमरी फोकस डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है सिस्टम और प्रोसेस की हेल्प से। यही हम अगर क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो प्राइमरी फोकस है वो रोबस्ट प्रोसेस को डिजाइन करना होता है, जिससे हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएं। अगर हम अप्रोच की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल की जो अप्रोच होती है वो रिएक्टिव होती है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस की जो अप्रोच है वो प्रिवेंटिव होती है। यहीं हम क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव और एनालिटिकल होती है। क्वालिटी कंट्रोल को प्रोडक्शन के बाद अप्लाई किया जाता है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस को ड्यूरिंग प्रोडक्शन और बिफोर प्रोडक्शन यूज किया जाता है। अगर हम क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका यूज प्रोडक्ट के डिजाइन स्टेज से लेकर कंप्लीट लाइफ साइकिल तक होता है। क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो नॉन कंफर्मेटिव प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रोसेस कंप्लायंस को एंश्योर करना होता है। यदि हम क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना और वेरिएशन को रिड्यूस करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल के स्कोप की बात करें तो यह प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस के स्कोप की बात करें तो यह प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके स्कोप में सिस्टम, प्रोसेस और डिजाइन तीनों ही चीजें आती हैं। क्वालिटी कंट्रोल की जो मेन एक्टिविटी है वो इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेजरमेंट है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस की जो मेन एक्टिविटी है वो ऑडिट, एसओपी क्रिएशन और डॉक्यूमेंटेशन है। क्वालिटी इंजीनियरिंग की जो मेन एक्टिविटी है वो एसवीसी, सिक्स सिग्मा, डीओई और कैपेबिलिटी एनालिसिस होती है। क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी इंजीनियर की होती है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए मैनेजर या क्यूएमएस टीम की होती है। क्वालिटी इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी इंजीनियर या फिर प्रोसेस इंजीनियर की होती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड्स, ऑडिट, चेकलिस्ट और क्यूएमएस का यूज किया जाता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग में कंट्रोल चार्ट्स, डीमैक, एफएमईए और सीपीसीपी के जैसे टूल्स का यूज किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के दौरान स्क्रैप और रिवर्क को डिटेक्ट करता है, वहीं क्वालिटी एश्योरेंस डिफेक्ट के रिस्क को रिड्यूस करता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो यह ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी को मिनिमाइज करता है। आइए अब इन तीनों फिलॉसफी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का काम है 100% पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना आफ्टर मशीनिंग। क्वालिटी एश्योरेंस का काम होगा कि इस प्रोसेस के लिए कंट्रोल प्लान और वर्क इंस्ट्रक्शंस को रेडी करना। क्वालिटी इंजीनियरिंग का यहाँ पे काम होगा कि प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करना कि जो प्रोसेस की कैपेबिलिटी है वो 1.33 से ऊपर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंपैरिजन की हेल्प से आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियरिंग के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं कि क्वालिटी इंजीनियरिंग के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं। तो क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो कोर प्रिंसिपल है वो है प्रिवेंशन ओवर डिटेक्शन। जी हाँ, क्वालिटी इंजीनियरिंग कहता है कि हमें डिफेक्ट को डिटेक्ट ना करके उसे प्रिवेंट करना है।
क्वालिटी इंजीनियरिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है और साथ ही साथ यह प्रोसेस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात भी करता है। क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो एक मेन फिलॉसफी है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है और उसमें यह पीडीसीए साइकिल की अप्रोच से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे जोर देता है। एसपीसी, आइए देखते हैं कि क्वालिटी इंजीनियरिंग में एसपीसी का क्या रोल है। कि क्वालिटी इंजीनियरिंग में एसपीसी हेल्प करता है प्रोसेस वेरिएशन को डिटेक्ट करने में थ्रू द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। एसपीसी की हेल्प से हम प्रोसेस की स्टेबिलिटी को भी मॉनिटर करते हैं और साथ ही साथ वेरिएशन को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं। एसपीसी का एक मेन बेनिफिट यह है कि इसकी हेल्प से हमें प्रोसेस की कंसिस्टेंसी का आइडिया हो जाता है और जब हम किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं तो तभी हम इसे इम्प्रूव भी कर पाते हैं। देखिए, एक स्टेबल प्रोसेस ही कंसिस्टेंट क्वालिटी की गारंटी होता है। आइए अब समझते हैं कि सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी किस तरह से क्वालिटी इंजीनियरिंग में हेल्प करती है। देखिए, सिक्स सिग्मा का जो टारगेट होता है वो होता है 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। सिक्स सिग्मा डीमैक मेथड को फॉलो करता है जिसमें डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल फेज की हेल्प से हम अपने प्रोसेस वेरिएशन को कम करते हैं और जो हमारा डिफेक्ट रिजेक्शन का टारगेट होता है उसे अचीव कर पाते हैं। सिक्स सिग्मा की हेल्प से हम अपने डिफेक्ट को सिस्टमैटिक वे में रिड्यूस करते हैं। देखिए, सिक्स सिग्मा एक डेटा बेस्ड इंप्रूवमेंट मेथड है और काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों में इस टूल का यूज़ किया जाता है। फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस क्वालिटी इंजीनियरिंग में एफएमए का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आइए समझते हैं कि एफएमए क्या करता है। पोटेंशियल फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबर को कैलकुलेट करता है। एफएमए का यूज़ ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। एफएमए का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यह है कि एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसे रिड्यूस कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से डीओई हमें क्वालिटी इंजीनियरिंग में हेल्प करता है। डीओई आपके प्रोसेस के जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आपकी प्रोसेस कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करता है, ट्रायल और एरर को रिड्यूस करता है और आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। देखिए, जो स्मार्ट क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं वे प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए गैस नहीं करते, बल्कि वे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस, आइए समझते हैं कि क्वालिटी इंजीनियरिंग में प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस का क्या रोल है। प्रोसेस कैपेबिलिटी आपके प्रोसेस के सीपी और सीपीए को मेजर करता है, प्रोसेस सेंटरिंग को इवेल्युएट करता है और प्रोसेस की परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकेशन लिमिट के रिस्पेक्ट में चेक करता है। ये अगर आपका सीपीके 1.33 से ऊपर है तो जनरली यह माना जाता है कि आपका प्रोसेस एक्सेप्टेबल है और अगर ये 1.67 या 2 है तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी आपके प्रोसेस को स्टेबल करने में हेल्प करती है। आइए अब समझते हैं कि इंडस्ट्री में क्वालिटी इंजीनियर का रोल क्या होता है। देखिए, एक क्वालिटी इंजीनियर प्रोसेस को वैलिडेट करता है और कंट्रोल प्लान्स बनाता है, सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट देखता है, कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करता है और साथ ही साथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को लीड करता है। इस तरह से हम देखें तो क्वालिटी इंजीनियर एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करता है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, तो क्वालिटी इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, इसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। सेम वे में IATF 16949 जो कि एक ऑटोमोटिव क्वालिटी स्टैंडर्ड है। इसी तरह से ISO 14001 और ISO 45001 की जानकारी किसी भी क्वालिटी इंजीनियर के लिए गेम चेंजर का काम करती है। एक क्वालिटी इंजीनियर के लिए क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती हैं, इसको भी समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो क्वालिटी इंजीनियरिंग करता है, उसे क्वालिटी इंजीनियर का प्रोफाइल मिलता है। इसके साथ-साथ वो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट का एक्सपर्ट भी बनता है। सप्लायर क्वालिटी इंजीनियरिंग का रोल भी उसे मिलता है और क्वालिटी मैनेजर और अल्टीमेटली डायरेक्टर क्वालिटी तक की पोजीशन तक वो पहुंचता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। कंक्लूजन, क्वालिटी कभी भी इंस्पेक्शन के थ्रू नहीं बनाई जाती है, क्वालिटी हमेशा इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती है। क्वालिटी इंजीनियरिंग का फोकस डिफेक्ट प्रिवेंशन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पर होता है और क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रोसेस के वेरिएशन को रिड्यूस करने में और प्रोसेस की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ क्वालिटी इंजीनियरिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर भी फोकस करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने क्वालिटी इंजीनियरिंग को बड़े ही डिटेल में समझा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।